खाओ प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों ना खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम ओ सीताराम, राधे श्याम ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा बच्चों को संतुष्ट मणि का पाठ पक्का कराएगा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो मुरली का जो टाइटल है, पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी। बाबा कहता है बच्चे, संसार में बहुत कम ऐसी आत्माएं हैं जो पद्मा पदम भाग्यशाली बनती हैं। कब बनती हैं? बाबा कहता है जो बाप से मिलती हैं, संगम पर संगम मनाती है, मिलन मनाती है। आज की सुबह की मुरली में था ना, रक्षा का बंधन। बाबा कहता है जो आत्माएं बाप की बनती हैं, बाबा कहता है उनकी रक्षा स्वतः हो जाती है। एक बाप के बंधन में बंधकर बाबा कहता है आप सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हो। तो आज पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों की निशानी बाबा समझाते हैं। भगवान का बनना, भाग्यवान बनना। देखो दुनिया में लोग भाग्य की परिभाषा कैसे करते हैं। अभी की बात है, अभी हम घर पहुंचे ना, तो आज कह रहे थे जैसे भक्ति में आज अमावस की सबने, तो अमावस पे दान पुण्य का अलग महत्व रखते हैं, है ना। तो 3 साल की बच्ची, वो मंदिर लेके गए उनको कि अपने हाथ से बच्चा दान करे जो भी। तो बता रहे घर में आके हंसते हुए कहते हैं जब इसको मंदिर लेके गए तो वो कहने लगे जिनको दान किया 3 साल की बच्ची को कि खूब पढ़े लिखे और अच्छे घर में शादी हुई। हाँ, तो सुनने वाले को लगा अभी तो ये 3 साल की है, पढ़े लिखे चलो ठीक था, लेकिन शादी की भी अभी से ही सोची। तो वो तो बात कह के हंस के चले गए, लेकिन अपना तो मंथन चलता है ना। बाबा कहता है हर चीज को ज्ञान से जोड़ो। बाबा भी कहता है बच्चे अभी संगम पर जो पढ़ेंगे लिखेंगे ना, ये अच्छे घरों में जाएंगे। अच्छे घर में जाने के लिए पढ़ाई बड़ी जरूरी है। अब वो ब्लेसिंग बेचारे कौन कर रहे हैं? देखो कलयुग में मांगने वाले, जिनके पास ना पेट में रोटी है, ना तन पे लंगोटी है, ना सर पे छत है, वो ब्लेसिंग कर रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बाप आया है, बाप आया है तुमको पढ़ाने। पढ़ाकर बाबा कहता है मैं ही तो तुमको विदाई दूंगा। बाप ही तो कन्यादान करता है ना, बाप ही तो विदाई करता है। बाबा कहता है मैं परम धाम से तुमको भेजूंगा, अच्छे घरों में अच्छे वर। बाबा कहता है सत्युग में, बाबा कहता है परम सुख, परम शांति, परम वैभव। ऐसा घर कहीं मिलेगा? लेकिन हाँ, आज वो देखो बात कनेक्ट हो गई ना। अच्छे घर में जाने के लिए हम अभी पढ़ रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य है अच्छे घर में जाना। तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है ना। तो यहाँ बाबा भी हमको समझाता है कि बच्चे जो भाग्यवान बनते हैं माना भगवान के बन जाते हैं। भाग्यवान बनने का मतलब वो नहीं है कि 4 मकान है, हाँ घर में किस हर चीज की मौज लगी है, पैसों की कोई कमी नहीं, ये नहीं। बाबा कहते हैं ये अल्पकाल का सुख है, आया और गया। सुख मिलते जितनी खुशी होती है ना, जब सुख हमसे दूर जाते हैं तो दुख डबल देके जाते हैं। सुख के मिलने की उतनी खुशी नहीं है जितने जाने का उसका सदमा लगता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये है ही दुख धाम। तो बाबा कहता है भगवान का बनना ही
भाग्यवान बनना है। तो देखो अपने आप को, हमारा भाग्य देखो, दुनिया जिसको ढूंढ रही है मंदिरों में, गिरजों में, गुरुद्वारों में, वो हमें आकर रोज पढ़ाता है। एक माता पिता ही तो बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं ना दुनिया में, है ना। तो वो पारलौकिक पिता है, वो हम बच्चों को, आत्माओं को संस्कार दे रहा है। तो कितनी भाग्यशाली हम आत्माएं हैं। कोई भाग्यवान रह जाते तो कोई सौभाग्यशाली। देखो, भाग्य की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। किसी किसी को तो हम कहते हैं आप बड़े भाग वाले हो, किसी को कहते हैं सौभाग्यशाली हो। माना जो भाग्य था इसमें 100 गुना और ऐड हो गया, सौभाग्यशाली। और उसके बाद कोई 1000 गुना, कोई लाख गुना, तो कोई पद्मा पदम सौभाग्यशाली। करोड़ों को करोड़ों से मल्टीप्लाई करो, 1 करोड़ को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, तब बनता है पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा कहता है वो आप बच्चे हो। दुनिया में जो भाग्य लेके बैठे हैं अल्पकाल का, भक्ति में अल्पकाल का दान किया, बाबा कहता है अल्पकाल का सुख है। तो इसलिए बाबा कहता है पद्मा पदम भाग्यवान अखंड महादानी दाता होंगे। बाबा कहता है जो आत्मा, देखो मेजर डिफरेंस, दुनिया में भी लोग अपने को भाग्यशाली समझते हैं। हमारी इच्छा, इतने अच्छे घर में शादी हो गई, भाग्य से हमको ये नौकरी लग गई, करते हैं ना, अपने भाग्य को काउंट करते हैं। लेकिन बाबा कहता है वो भाग्य किसी को आगे दान तो नहीं कर सकते। जो भाग्य हमको मिला, जिस भाग्य से हमको सुख मिला, वो भाग्य हम किसी को आगे तो नहीं ट्रांसफर कर सकते ना। वो हमारा भाग्य आगे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर बाबा कहता है जब आप पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनते हो, तो बाबा कहता है भाग्य से जो कुछ आपको मिला ना, जितना किसी को देते हो, बाबा कहता है ये बढ़ता चलता है। इसको बाबा कहता है महादान, भाग्य को बांटना, भाग्य को बांटना। इसको बाबा कहता है महादानी बन जाते हो। जो बच्चे भगवान से मिलते हैं, भाग्यवान बनते हैं, बाबा कहते हैं फिर वो महादानी दाता बन जाते हैं। अभी सुना था ना गीत, चांदी की अगर थाली है, सारा तो नहीं खाया जाता, तो आधा बांट के खाओ। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे, बाप से जो खजाने मिल रहे हैं ना, इनको स्व के प्रति और दूसरों के प्रति खर्च करो, दूसरों की भी भूख मिटाओ। वो आत्माएं भी तो पुकार रही हैं बेचारी। तो बाबा कहता है दाता बन जाते हैं, सेवा का लंगर सदा चलता रहेगा। बाबा कहता है संगम पर, जब तक बाबा कहता है बाप है अभी संगम पर, सेवा का लंगर निरंतर चलता रहेगा, रात दिन चलता रहेगा। तो सेवा सिर्फ लंगर की नहीं होती है कि किसी को दाल रोटी खिला दी। बाबा कहता है बच्चे, आपकी जो सेवा है ये है रूहानी सेवा, आत्मा समझ दूसरी आत्मा को बाबा कहता है आपने देना। इसलिए बाबा कहता है ये है अविनाशी दान, क्योंकि आत्मा ने आत्मा को दिया। दुनिया में कोई जो भी दान करते हैं वो देह के भान में आकर देहधारियों को दान करते हैं, तो विनाशी दान हुआ, क्योंकि देह का तो विनाश निश्चित है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो तो है विनाशी दान, लेकिन अभी जब तुम आत्मा समझकर दूसरी आत्मा को दान करते हो, शुभ संकल्पों का, शुभ भावनाओं का, तो बाबा कहता है ये दान आपका अविनाशी बन जाता है। निरंतर योगी वैसे निरंतर सेवाधारी। बाबा कहता है जितनी जितनी बाप की याद, बाबा कहता है वो सब आपकी सेवा। सेवाधारी भी ऐसे नहीं कि 4 घंटे सेवा करी और खत्म काम, नहीं। बाबा कहता है बच्चे, आपका चलना, बोलना, देखना, हंसना, हर चीज बाबा कहता है कि दुनिया में देखो जो भक्त होते हैं ना, वो कीर्तन करते हैं। कभी अर्थ समझना कीर्तन का, कि कीर्तन पे जा रहे हैं मतलब क्या करने जा रहे हैं। कीर्तन पे जाना माना जो देवी देवताओं ने कीर्ति करी, जो कर्म करे, उसका गायन करने हम जा रहे हैं। कीर्तन माना जो कीर्ति की गई, जो कर्म किया गया देवी देवताओं के द्वारा, उसका हम गायन करेंगे। इसको कहते हैं कीर्तन पे जाना। तो बाबा कहता है बच्चे, अभी संगम पर आपका एक एक कर्म, बाबा कहता है श्रेष्ठ कृति बन जाए। इसलिए बाबा कहता है आपका चलन, चेहरा,
सब बाबा कहता है सेवा करे, जिसका फिर भगत कीर्तन करेंगे। करते हैं ना कीर्तन, देखो एक एक अंग की, नैनों की, मुख की, हाथों की, कानों की, हर एक अंग की हम क्या करते हैं, महिमा करते हैं देवी देवताओं। गणेश की सुनो कैसे हम आरती करते हैं। कहते हैं ना, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। तो क्या किया ये, उन्होंने संगम पर जो जो कृति करी ना, उसका हमने भक्ति में गायन कर दिया। मूसे की सवारी, इतना मोटा गणेश बैठ सकता है एक छोटे से चूहे के ऊपर। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये क्या है, ये तुम बच्चों की महिमा है। तुम बाबा कहते हो अभी विघ्न विनाशक बनते हो, सिद्धि विनायक बनते हो। हाँ, तो गणेश की आकृति अपने सामने लेकर आओ एक बार, देखो गणेश को कैसा दिखता है। हाँ, सर पे क्या है, ताज है। बिना ताज के गणेश नहीं देखोगे कहीं, ताज है माना। बाबा कहता है बच्चे संगम पर बाप आपको जिम्मेवारी का ताज पहनाते हैं। कौन सी जिम्मेवारी, बाबा कहता है बाप के मददगार बनो, बाप समान बनो, बाप को प्रत्यक्ष करो। ये जिम्मेवारी का मुकुट पहना, ताज पहना। हाँ, फिर देखो गणेश के माथे की कितनी महिमा, बुद्धिदाता कहा गया उसको। हाँ, क्यों कहते हैं, माथा चौड़ा हो जिनका उनकी बुद्धि विशाल है। बाबा कहता है मैं दे रहा हूं तुमको अभी पारस बुद्धि। आंखें देखो गणेश की, छोटी छोटी आंखें हैं, पूरी आंखें नहीं खुली हुई, क्योंकि दूरंदेशी है, दूर की देखता। कान देखो गणेश के, बड़े बड़े कान। इसका मतलब गणेश के अंदर जो श्रवण करने की शक्ति है, जो श्रवण करने की शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। हमारी इतना छोटे छोटे कान नहीं, 2 दिन मुरली सुनी 6 दिन गायब। बड़े बड़े कान, एक दंत, एक रस स्थिति है। और पेट कैसा दिखाया, इतना मोटा पेट। हाँ, तो पेट क्यों इतना मोटा दिखाया, वास्तव में परमात्मा कहता है बच्चे इस दुनिया में अभी जो व्यर्थ है, जो साधारण है, बाबा कहता है सबको भीतर संभालो, बीती को बिंदी लगा दो। बाबा कहता है बस यहाँ वहां बांटो नहीं इसको कि कलयुग ऐसे बड़ा, कलयुग वैसे बड़ा। हाँ, और गणेश के हाथ में लड्डू दिखाते हैं ना लड्डू। देखो जब पहले बच्चों का जन्मदिन मनाते थे ना, तो घर में लड्डू बांटते थे। आजकल लड्डू नहीं आते घर में, आजकल केक आते हैं। और केक का भी आप देखो, आधा केक तो रंगने रंगाने में ही निकल जाता है। उसकी भी महिमा करते हैं, फेसबुक पे डाल दिया रात को 12 बजे हो गया जन्मदिन। बाबा कहते हैं बच्चे लड्डुओं को देखो, लड्डू बनते कैसे हैं? बूंदी होती है ना, बूंदी के दाने, उनको इकट्ठा किया जाता है, माना एकता। ये एकता का बल दिखाया, अनेकता के अंदर एकता। बाबा कहते हैं बस ऐसा ही तुमको बनना है। हम्म, तो ये क्या कि एक एक देवी देवता की कृति की हमने महिमा करी, जिसको हम कीर्तन कहते हैं। ऐसे ही किया सबका। हाँ, तो बाबा हमको यहाँ समझाता है कि बच्चे सदा आसन निवासी, हद के आकर्षण और फल को स्वीकार करने से भी न्यारे। कैसा बनना, बाबा कहता है अभी आपका स्वरूप कैसा होना चाहिए। बाबा कहता है अभी आपका स्वरूप ऐसा हो, कोई भी देवी देवता जब हम घर में लाते हैं या किसी मंदिर में देखते हैं, एक आसन पे बैठा हुआ, देखते हो ना। गणेश का आसन दिखा दिया चूहा, चूहे पे सवारी। हम्म, और माँ को दिखा दिया शेर पे सवारी है। लक्ष्मी को दिखाया कमल पुष्प पे सवारी है। शंकर को दिखाया बागंबर ओढ़े है, तो बाघ के ऊपर आसन लगाया। हर देवी देवता एक आसन पर विराजमान है। बाबा कहता है वास्तव में ये है आत्मा की स्थिति। चूहे पे बैठना माना, चूहा है विकारों का प्रतीक, काला चूहा। ये 5 विकार ये फुदकते रहते हैं सारा दिन, और आत्मा की सुख और शांति को कुतरते रहते हैं। अब बाबा कहता है जो ज्ञान को सुनते हैं, योग युक्त आत्मा बनते हैं, बाबा कहता है वो विकारों पर जीत पा लेते हैं। तो चूहे के ऊपर भी जीत पाई, माना चूहे पे बैठ गए, चूहे के ऊपर आसन लगा दिया। ये सिंबॉलिक है, वास्तव में गणेश कोई चूहे पे नहीं बैठता। Nobody can sit on the rat.
आप खुद पकड़ के भी नहीं देख सकते उसको, तो उसके ऊपर कोई बैठेगा कैसे? तो इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाता है, तो देवी देवता कैसा हो? आसनधारी। जब भी हम बाबा को याद करते हैं, सबसे पहले अपना आसन यहाँ लगाते शेर पे बैठ सकती है माता रानी? हैं। कौन? शेर पर? हाँ, शेर पे तो बैठती है ना। शेर माना ये हमारा अहंकार, ये सिंह के समान जो हमारा अहंकार गरजता है ना। मतलब वो सच्ची मुच्ची का शेर नहीं है? नहीं नहीं, वो दिखाया वो है तो वास्तव में, वो दिखाया हुआ दिखाया है। तो ऐसे, हाँ, क्योंकि दिखाया तो ऐसे ना सच्ची मुच्ची सिंह पर बैठी हुई है माता रानी। देखो कहते हैं जंगल का जो राजा है वो है शेर। इसी शेर है, तरीके हाँ। से हमारे अंदर जो राजा बनकर बैठा था आज तक, वो था हमारा अहंकार, जो कहता है मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो अपने अहंकार के ऊपर जीत पाना माना शेर पर सवारी करना। ये है वास्तव में शेर पर सवारी करना। तो इस समय बाबा हमको कहता है कि बच्चे, सबसे पहले बाबा कहते हैं हर घंटे चेक करो मैं आसन पर हूँ, हिलडुल तो नहीं गई। आसन पे बैठोगे, बाबा कहता है बच्चे कुर्सी में ही पावर है। देखते हैं ना दुनिया में कुर्सी की पावर, कुर्सी पे बैठते हैं तो पावर अपने आप आ जाती है। बाबा कहते हैं तुम कुर्सी क्यों छोड़ देते हो? दुनिया में तो लोगों को कुर्सी से कितनी मोहब्बत है। पोस्ट छूट जाती है, लिखते हैं एक्स। बाबा कहते हैं फिर भी एक्स लिखना नहीं भूलते। और बाबा कहते हैं तुमको मैं अविनाशी कुर्सी देता हूँ, तुम बार बार छोड़ के आ जाते हो। बाबा कहते हैं कुर्सी छोड़ी, सारी पावर गई। इसलिए बाबा कहता है अभी श्रेष्ठ आसन पर बैठो, हद के आकर्षण से बाबा कहता है परे। जब हम अपने श्रेष्ठ आसन पर बैठ जाते हैं, तो बाबा कहता है हद के आकर्षण से ऑटोमेटिक उपराम हो जाते हैं। तो आसन देखो हमेशा समतल भूमि से ऊपर बनाते हैं। आप कोई कीर्तन करो, कोई जागरण करो, तो छोटा सा स्टेज जरूर बनाते हैं, कोई चौकी जरूर रखते हैं। इसका मतलब ऊंचे हो गए, तो हद के आकर्षण से हम न्यारे बन गए। और फिर फल को भी स्वीकार करने से न्यारे। बाबा कहता है कोई महिमा करे या कोई निंदा करे, क्योंकि बाबा कहता है सबकी अपनी अपनी नजरिया है। हो सकता है कोई महिमा करे और हो सकता है कोई तिरस्कार करे, लेकिन बाबा कहता है आपको कुछ नहीं ले, क्योंकि आप ऊंचे आसन पे बैठे हो ना। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं, भगत लोग कहते हैं कि हम जन्मों जन्मों इसको भोग लगाते हैं, लेकिन कभी भी, ठीक है नियम है जिस तरीके से, उस तरीके से भोग वो लगाते हैं, लेकिन जैसे वो कटोरी थाली रखते हैं ना, एज इट इज उठा लेते हैं। माना वो फल के को स्वीकार नहीं कर रहे, भावना का भूखा है जरूर, लेकिन फल को उठा के खाएगा नहीं, क्योंकि वो कहता है अभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ऊंचे आसन पे बैठे हो ना, तो हद की कोई प्राप्ति आपको नहीं करनी है। कुछ नहीं चाहिए संसार से, ना किसी की प्रशंसा चाहिए, ना किसी का तिरस्कार चाहिए। जो कर रहा है बाबा कहता है इस समय अपना भाग्य बना रहा है, अपने अपने कर्म कर रहे हैं सब। इसलिए बाबा हमको हमारी स्थिति बताते हैं, अपने चमकते हुए भाग्य द्वारा अन्य आत्माओं को रोशनी देनी है। देखो, भाग्य, दुनिया तो अपना अपना भाग्य बनाती है, लेकिन बाबा कहता है जब एक घर में एक बच्चा भी अगर रूहानी ज्ञान सुनता है ना, तो बाबा कहता है तुम सारे घर के भाग्य के सितारे पलट सकते हो। सारे घर के, सोचो घर में आग लग रही है, हाँ, और सिर्फ एक कोई है जिसके पास पानी का स्रोत है, तो क्या करेगा? सारे घर को आग लगने से, भस्मीभूत होने से बचा सकता है, वो पावर है उसके पास। तो बाबा कहता है यही तो है साइलेंस की पावर। चार लोग झगड़ा कर रहे हैं, बाबा कहता है आप न्यारे, शांत, उपराम, आसनधारी, तिलकधारी। बाबा कहता है पूरे घर को जलने से बचा लिया आप, हर आत्मा को क्रोध की अग्नि से बचा लिया आप। अग्नि सिर्फ वही नहीं होती है जो लकड़ियों से जलती है, नहीं, आज हर आत्मा तो जल रही है। कोई क्रोध में है, कोई ईर्ष्या में है, कोई द्वेष में है, कोई घृणा में है, सब जल रहे हैं। फायर ब्रिगेड का नंबर किसी को पता नहीं,
बाबा कहता है बच्चे मैं अपने समय पर आता हूँ। तो इस समय बाबा कहता है हर झुलसती आत्मा को, तड़पती आत्मा को बाबा कहता है ज्ञान का छींटा देता हूँ। मिला ज्ञान का छींटा। क्या करते हैं भगत, कीर्तन होता है, कुछ होता है, एक लोटा भर के रख देते हैं। तो लोटा भर के जब वो खत्म करते हैं ना कीर्तन, तो सबको कहते हैं हुई वर्षा अमृत की, तर जाओगे नाम जप के। करते हैं। बाबा कहते हैं खुद ही लोटा नल से भर के लाते हैं और खुद ही छिड़क के बाबा कहता है क्या हुआ, किसी का बेड़ा पार, कोई तरा। बाबा कहता है पानी की बात नहीं है बच्चे, पानी की बात नहीं है, तरना तो आत्मा को है। बिना ज्ञान के बाबा कहता है तर नहीं सकते। हम्म, इसलिए बाबा हमको समझाते हैं कि अभी अपने भाग्य से, बाबा कहता है अन्य आत्माओं का भाग्य का सितारा आपको चमकाना है, उनको रोशनी देनी। तो रोशनी कैसे देंगे, सारे ज्ञान नहीं सुनना चाहते, लेकिन कुछ आत्माएं हैं। आज एक ऐसे पर्सन से हमारा मिलना हुआ, जानते नहीं, बस ऐसे ही, जैसे एक दो बार रिटेल का काम है उनका, तो वहां जाना हुआ। तो उनसे आज कोइंसिडेंटली बात हुई, तो वो इतने एक्साइटेड सुनने को, जानने को, तो कहने लगे कि मुझे इसको ज्वाइन करना ही है। देखो एज ना कोई मायने नहीं रखती, ये मायने नहीं रखता कि हम वर्किंग है कि वेले हैं, नहीं, वो भी लोग कामकाजी हैं। लेकिन जिसके अंदर तड़प है, प्यास है, वो समय निकाल लेते हैं। जब समय की बात करी तो उन्हें तुरंत बोल दिया कि इस समय तो मैं रेडी हूँ। नहीं तो जिनको नहीं सुनना होता ना, वो कहते हैं हाँ कल से देखेंगे, परसों से देखेंगे। एक बार एक भगत थे, कोई परिवार पूरा, तो एक गुरु के पास पहुंचे। तो गुरु को कहने लगे बहुत समय हो गया भक्ति करते करते, हमारे नियम धारणाएं बहुत पक्की हैं, चाहे दिन हो, सर्दी हो, बारिश हो, हम मंदिर जरूर जाते हैं, सारे व्रत पूरे करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन की प्यास नहीं बुझी अभी। तो क्या करें। तो गुरु तो कह पहले ना परखते हैं, पहले परखते हैं वो कि इसके अंदर प्यास है कितनी। कौवा कितना प्यासा है, कौवा प्यासा होगा, पानी डेफिनेट उसको मिल ही जाएगा। तो गुरु ने उनको बोला आप ऐसा करो, कल 4 बजे यहाँ पर आना मेरे पास आश्रम। तो जब 4 बजे की बात करी तो उन्होंने आनाकानी कर दी। कहते नहीं 4 बजे कैसे पहुंच सकते हैं, हाँ 4 बजे तो यहाँ पहुंचना पॉसिबल नहीं है, हमें तो 6 बजे ये करना है, 5 बजे हम वो करते हैं, 4 बजे हम यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो गुरु ने बोला बस हो गया फाइनल। यही मुझे चेक करना था कि कितनी प्यास है, तड़प नहीं है अंदर, जो कर रहे हो करते जाओ, और क्या कर सकते। जिसको भगवान से मिलने की तड़प होती है ना, हाँ कहते हैं ना जैसे मुर्दा होता है ना, मुर्दे को क्या चाहिए, श्वास चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए उसको। वही गाना आता है ना, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हूँ जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। बाबा कहता है ऐसे कोई चाहे तो मैं उसको मिलूंगी सर। तुम्हें क्या चाहिए, बाबा कहता है तुम्हें तो दुनिया चाहिए, परिवार चाहिए। बाबा कहता है उसी में राजी हो, करते चलो। तो जब उन्होंने 4 बजे का नाम लिया तो अगला मुकर ही गया, कहता नहीं 6 बजे तो हम ये करेंगे, 5 बजे वहां जाएंगे, 8 बजे ये होगा, इतने बजे हम आ सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक है रहने दो, कोई जरूरत नहीं मेहनत की, आप चलो, मेरे पास आपके लिए कोई हल नहीं है। एक डॉक्टर भी पेशेंट से बात करता है ना, तो कहता है जो मैं तरीका बताऊंगा दवाई का ये कर लोगे, तो वो बताता है देखो ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा, नहीं कर सकते तो कोई और डॉक्टर ढूंढ लो। अब देखो हमारी भी विडंबना देखो, दुनिया में तो वैरायटी डॉक्टर है ना, एक के पास नहीं जाएंगे तो दूसरा कोई और पकड़ लेंगे, लेकिन आत्माओं का तो डॉक्टर एक ही है बस, नो सब्स्टिट्यूट। कहाँ जाएंगे, और कोई है ही नहीं। बाबा कहता है बच्चे घूम फिर के तुमको आना तो यही है। हाँ, तो बाबा कहता है प्यासा, और कौवे को प्यास लगाएगा कौन। ये जो दुनिया है ना, इसी दुनिया में हमारी प्यास बढ़ती है, इसी दुनिया के अंदर जितना हम संसार के धक्के खाते हैं,
जितना हम लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, अंदर से आत्मा उतना ही फील करती है कि खाली खाली खाली, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो पहले भटको तो सही। वो कौवा भी दिखाया है, पहले भटक रहा है। हम भी भटकते हैं ज्ञान में आने से पहले, अपने परिवार में, दोस्तों में, यारी में, इधर उधर, पैसे में, सब जगह हम भटकते 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 फिर यहाँ पहुंचते हैं। एक मटका दिखाई देता है, थोड़ी सी उम्मीद जागती है कि शायद कुछ मिल सकता है, लेकिन बिना मेहनत के कौवे को भी पानी नहीं मिला था। स्टोरी का जो मोरल है वो यही है कि पुरुषार्थ करो तो तुमको पानी मिले। बाबा भी कहता है बच्चे, बिना पुरुषार्थ पानी नहीं मिलेगा। तो क्या किया फिर दिखाया है स्टोरी के अंदर, जो कौवा है ढूंढ ढूंढ के कंकड़ लेके आया। कौवे की बुद्धि दिखाई गई। एक एक कंकड़ को चोंच में भर भर के लाना और मटके में फेंकना, और जो पानी का लेवल है वो ऊपर बढ़ते चले जाना। तो बाबा कहता है बच्चे, आत्मा की प्यास के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पेट के लिए कितनी मेहनत करते हैं सारा दिन, इतनी गर्मी है, क्या किचन में खाना बनाना छोड़ दिया किसी ने? घर में नहीं बनाते, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, पेट में तो डालना ही है ना। बाबा कहता है बेटे, जो पेट है इसकी, बाबा कहता है भूख को कभी नजरअंदाज नहीं करते। बाबा कहता है ये भूखी है जन्मों जन्मों से। बाबा कहता है लेकिन प्यास वही कौवे बुझाएंगे जो शातिर होंगे, जिनके पास बुद्धि होगी। बाकी हो सकता है घड़े को देख के भी उड़ारी भर ले, फिर दुनिया में चले जाए। कि इतनी मेहनत करेगा कौन? कौन रोज एक एक मुरली सुनेगा? कौन 4 बजे उठ के उसको याद करेगा? सोचो, आपको कभी बहुत जोर से प्यास लगी हो, रात को सोते हैं ना, तो सोते सोते कई बार नींद खुल जाती है, प्यास लगती है। जब बहुत प्यास लगी हो तो क्या करोगे? घड़ी देख के नहीं उठोगे कि रहने दो, अभी तो 2:30 तो बजे, इतने बजे पानी पी के क्या करना, 6 बजे पी लेंगे। प्यास कभी पोस्टपोन की जाती है? कभी नहीं की जाती। तो यहाँ बाबा भी हमें कहता है बच्चे, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर ये घड़े नहीं मिलेंगे तुमको, बाबा कहता है। अभी भाग्य से मिल गया भटकते भटकते, बाबा कहता है फिर ड्रामा चेंज हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है अभी जितना तृप्त होना है हो जाओ। आगे फिर समझाया बाबा ने, भाग्यहीन से भाग्यवान तो बन गए ना। बाबा कहता है पहले कौन समझते थे अपने आप को? भाग्यहीन। अब बाबा कहता है भाग्यवान बन गए। स्वयं भाग्य विधाता ने आपको अपना बच्चा बनाया, भगवान के बच्चे बन गए। एक है स्वर्ग आना और दूसरा है राज्य अधिकारी बन जाना। बाबा कहता है स्वर्ग में आना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बाबा कहता है पद पाना, एक पर्टिकुलर पोस्ट पे बैठना, बाबा कहता है ये है आपका पुरुषार्थ। अगली क्लास में तो मैक्सिमम बच्चे पहुंच ही जाते हैं, कोई 33 नंबर लेके, कोई 40 लेके, कोई 45 लेके। लेकिन बाबा कहता है जो डिस्टिंक्शन लेके जाते हैं, जो रैंक लेके जाते हैं, बाबा कहते हैं उनकी महिमा होती है ना, उनकी महिमा होती है। पासिंग मार्क्स वालों को कौन पूछता है? वो तो भेड़ चाल है, भीड़ है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, 84 घंटे माना, चारों ओर से घंटे बजने। देखते हैं ना, हम कहते थे माँ के मंदिर में जाके, 84 घंटों वाली माता तेरी सदा ही जय। क्या मतलब है इसका? 84 घंटों वाली, तो कई कई मंदिरों में ऐसी छोटी 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 84 घंटियां बांधी हुई है। क्या मतलब है? बाबा कहता है बच्चे, 84 घंटे वाली माना, ये वो आत्मा की महिमा है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। 84 घंटों वाली माता तेरी सदा ही जय। ये वो आत्मा है जो सतयुग से लेके कलयुग अंत तक बाप की मददगार बनी है। ऐसे माँ की महिमा नहीं होती, बहुत शक्तिशाली दिखाया उसको। कहते हैं इतनी शक्तिशाली माँ है कि दुनिया जो है ना, उसके आगे पानी भरती है। कितने भी बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति पड़े, हाँ, लेकिन माँ के चरणों में सब नमस्कार करते हैं। तो बाबा भी हमको समझाता है कि बच्चे, आपका भी पार्ट कौन सा है? 84 घंटों वाला।
इस सृष्टि के कल्प पर बाबा कहता है आपको भी 84 जन्म लेने हैं। तो ये सिर्फ एक आत्मा की बात नहीं है, बाबा कहता है ये आप सब बच्चों की बात। तो लगता है ऐसा कि हमारे 84 जन्म थे, या लगता है कि भाई बाबा कह रहा है तो मान लेते हैं। बाबा कहता है अभी इतनी शक्ति अपने अंदर भरनी है, 84 जन्मों की पारी फिर से खेलनी है आपको। इतनी शक्ति, बाबा कहता है इतनी बैटरी आपकी फुल होनी चाहिए अभी। तो बैटरी फुल कैसे होगी? बाबा कहता है अभी जितना बाप को याद करोगे, बाबा कहता है आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। बिना बाप को याद किए, और बाप को याद करने के लिए हमको नॉलेजफुल तो बनना पड़ेगा। बिना नॉलेज के हम उसको क्या याद करेंगे? बाबा कहता है रोज एक ही पराठा तो नहीं खाते हो ना, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। बाबा कहता है फिर मन को क्या दोगे? मन तो भटकेगा, कुछ और सोचेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुमको वैरायटी ज्ञान सुनाता हूं, ताकि मन का भोजन कभी खत्म ना हो। एक राशन खत्म नहीं होता, सुबह की मुरली पूरी नहीं होती, 4 बजे तक नेक्स्ट डे की मुरली भी आ जाती है। पढ़ने वाले अगले दिन की मुरली शाम को ही बैठ के पढ़ लेते हैं। और कितने ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो अव्यक्त कोर्स को भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो स्टूडियस हैं, जिनको पढ़ाई का शौक है, बाबा कहता है वो हर सबक को 2, 4, 6 बार रिवाइज करते हैं। जितना बाबा कहता है अभी ज्ञान को रिपीट करोगे, मनन चिंतन करोगे, बाबा कहता है सिवाय एक बाप की याद के और कुछ बुद्धि में रहेगा ही नहीं। व्यर्थ से बाबा कहता है खुद को बचा लोगे। व्यर्थ से खुद को बचाना माना कलयुग के दुखों से खुद को बचा ले। बाकी तो बाबा कहता है संसार में कुछ है नहीं। खाक छान छान के बाबा कहता है देख लेना। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे इस समय भाग्यशाली बनो, भगवान के बनो। तो बाबा कहता है पद्मा पदम आपको भाग्य मिले। और बाबा कहता है फिर इस भाग्य को बांटो, इतराओ नहीं कि मैं तो भगवान का बन गया। बाबा कहता है नहीं, अब इसको बांटो। बांटने से बाबा कहता है आपका भाग्य और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि बाबा समझाते हैं दुनिया में हर एक आत्मा अभी दुखी है, असहाय है, मजबूर है। बाबा कहता है पुकारते तो मुझे ही है ना। बाबा कहता है बच्चे मेरे पास तो टांगे नहीं है कि मैं चल चल के एक के पास पहुंचू। बाबा कहता है तुम ही मेरे महावीर बनो, तुम ही पवन पुत्र बनो। बाबा कहता है पवन पुत्र माना, बाबा कहता है आप संकल्पों से सेवा करते हो। तो पवन है ना, पवन देखो सब जगह विचरण करती है। पवन को तो कोई वीजा नहीं लगवाना पड़ता, कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, पवन तो सब जगह जा सकती है। बाबा कहता है बस आपकी मनसा सेवा भी पवन समान हो, शुद्ध पवित्र, सबको सुख देने वाली। अभी देखो दुनिया कैसे तरस रही है, बारिश को, हवा को तरस रही है ना। हाँ, सबके पास बिजली भी है, कूलर भी है, एसी भी है, फिर भी हाय 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 मची हुई है। क्योंकि साइंस की पावर के आगे बाबा कहता है जो साइलेंस की पावर है ना, बाबा कहता है वो डबल पावरफुल है। कई बार तो एसी भी काम नहीं करते, इतनी गर्मी लगती है। हाँ, कहते हैं एसी भी कूलिंग नहीं कर रहे, कहते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे सबको किसका इंतजार है? साइलेंस की शक्ति का। कि प्रकृति में कब ऐसा कोई परिवर्तन हो कि प्रकृति हमको सुख दे। तो बाबा कहता है जिससे सुख मांगना होता है उसकी निंदा नहीं की जाती। हमको बारिश चाहिए ना, हम प्रकृति को रोज क्या कहते हैं? हाय कितनी गर्मी है, हाय मर गए। तो ये क्या किया? सेवा करी प्रकृति की? नहीं करी ना, प्रकृति की निंदा करी हम। हाय देखो कितनी गर्मी है, बारिश ही नहीं हो रही। हाँ, फिर क्या कहते हैं? भा लगे, बारिश ही नहीं हो रही। हाँ, तो इसलिए बाबा हमको कहता है कि बच्चे अभी प्रकृति को भी दुआएं देना। हमसे तो कोई भी जब कहता है ना कितनी गर्मी है, हम कहते हैं फिर आम का मजा लो ना, इतनी गर्मी है तभी तो आम इतना मीठा आ गया। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे प्रकृति को साकाश देना। आएगी बारिश, कहाँ जाएगी? लेकिन बाबा कहता है आप धैर्य तो धरो, अधैर्य नहीं बनो।
तो इसलिए बाबा हमको कहता है बच्चे अभी भाग्यशाली बने हो, तो बाबा कहता है दूसरों को भी भाग्यशाली बनाना है। एक बाप को नहीं भूलना, बाप को भूले बाबा कहते हैं भाग्य से अपने आप को किनारा कर ले। ओम शांति।